Now let's solve a question based on incremental increase method. The question given is like this. You have to determine the population for the year 2006. The data given is the population from the year 1911 to 1971, right? So as I earlier also told you, the very first step in every method is to calculate the increase in population. So same हम इस method में भी increase in population calculate करेंगे. 1911 से 1921 तक इंक्रीज इन पॉपुलेशन, दिस माइनस दिस, ऐसे ही दिस माइनस दिस, ये सारा आपका डेटा आ गया. आई होप ये आपको क्लियर है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इन दिस मेथड इज टू कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल इंक्रीज. ये जिस वाई की हमने यहाँ पे बात की थी, ये वही आपका फैक्टर है. तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मीन्स जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन में भी इंक्रीज हो रहा है वो क्या है. तो इट कैन बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी ऑल्सो, इट कैन बी अ नेगेटिव क्वांटिटी ऑल्सो. जस्ट एज यू कैन सी हेयर कि दिस माइनस दिस ये हो रहा है आपका 11,536. लेकिन नेक्स्ट डिकेड में दिस माइनस दिस आप करेंगे तो ये आपका नेगेटिव में आ रहा है. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. ये नेगेटिव में भी आ सकता है, आपको इसे विद साइन सारी वैल्यूज पुट करनी है. मीन्स सक्सेसिव ईयर में जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ है उसे प्रीवियस ईयर के इंक्रीज इन पॉपुलेशन से उससे प्रीवियस ईयर का इंक्रीज इन पॉपुलेशन माइनस करना है और आपका वो फैक्टर आ जाएगा. तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव में, जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज. तो ऐसे ही आपकी सारी वैल्यूज आ गई, राइट. और ये आ जाएगा आपका, इन सब का जो एवरेज होगा वो होगा वाई बार, राइट. अब आपको ये ध्यान में रखना है, जब आप एवरेज करते हुए से टोटल कर रहे होंगे तो आपको जब सम कर रहे हैं तो विद एल्जेब्रिकली आपको सम करना है. एल्जेब्रिकली मीन्स विद साइन आपको क्वांटिटीज पुट करनी है, राइट. तो ये नेगेटिव में है तो इसे नेगेटिव में ही पुट करेंगे. तो ये वाई बार जो आ रहा है आपका वो आ जा रहा है आपका 6047. ऐसे ही एक्स बार आ जा रहा है इन सारी क्वांटिटीज़ का एवरेज विच इज़ कमिंग एज 19,1769. सो इसमें जो वाई बार था आपका वो सिंपल इंक्रीज इन पॉपुलेशन में भी कितना इंक्रीज हुआ है वो हम कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका एवरेज निकाल लेंगे. इट कैन बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव क्वांटिटी, राइट. नाउ 2006 के लिए पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज ऑन द फॉर्मूला, राइट, इन दिस फॉर्मूला. सो पी एन एस पी 2006 जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं. पी नॉट इज द पॉपुलेशन ऑफ द लेटेस्ट ईयर, दैट इज 1,58,800, राइट. एन इज योर 3.5. एन आपका 3.5 कैसे आ रहा है, लेस यू कैन सी हेयर number of years between 1971 and 2006 equals to 35. 35 years means 3 decades and 5 years. अब 5 years में कितने decades होते हैं आपको जनरली ये पता है कि 10 साल का एक decade होता है. तो सिंपल यूनिटरी मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे. 10 years equals to 1 decade. So 1 year equals to 1 by 10 decade and 5 year equals to 1 by 10 into 5 decade means 0.5 decade, right. सो जो n हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 3.5 डिकेड्स, राइट. सो n की वैल्यू हमने यहाँ पे 3.5 पुट की. x बार हमारा था 19,769. देन आपका n इंटू एन प्लस वन मीन्स 3.5 इंटू 4.5 बाई 2 इंटू वाई बार मीन्स 6,047. सो द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2006 इज कमिंग एज 2,75,612, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड. मीन्स इसमें हम सिंपल क्या करते हैं, पहला स्टेप रहेगा सब मेथड्स की तरह सेम, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैलकुलेट करना, फिर उसका एवरेज निकाल लेना जो कि आपका एक्स बार रहेगा. एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ है उसमें भी कितना इंक्रीज हुआ है, राइट. तो सक्सेसिव ईयर का हम प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे, वो आ जाएगी हमारी वैल्यू इंक्रीमेंटल इंक्रीज की. दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो. आपको उसे विद साइन पुट करना है एंड देन विद साइन ही आपको अपना एवरेज निकालना है. एल्जेब्रिकली एवरेज कैलकुलेट करेंगे. एल्जेब्रिकली एवरेज कैलकुलेट करना मीन्स सारी वैल्यूज़ को विद साइन आप पुट करके प्लस करेंगे एंड देन उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, राइट. तो वाई बार आ जाएगा एंड देन फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप सिंपल पॉपुलेशन फॉर एनी डिकेड कैन बी कैलकुलेटेड. होप द मेथड इज क्लियर टू यू. यू कैन सॉल्व मोर क्वेश्चंस एंड मे आस्क योर डाउट्स.